नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी और ज़रूरी खबर नए लॉ को लेकर है। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लेबर के लिए, कर्मचारियों के लिए नए नियमों को जारी की है, उसको आसान भाषा में समझने वाले हैं। केंद्र सरकार ने 4 बड़े लेबर कोड लागू कर दिए हैं और इससे भारत में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। आइए इस वीडियोज़ में देखते हैं, इस सरल भाषा में हम इसको समझते हैं, किसको फ़ायदा होगा, किसको नहीं होगा। अब सिर्फ 1 साल की नौकरी पर ग्रेच्युटी मिलेगी। इसको हम आसान भाषा में समझेंगे कि 1 साल की नौकरी करने पर हमें ग्रेच्युटी मिल जाएगी। पहले, आज से पहले क्या करना पड़ता था, ये नियम आने से पहले, कि ग्रेच्युटी पाने के लिए 5 साल तक लगातार एक ही कंपनी में काम करना पड़ता था, तब जाके हमें ग्रेच्युटी मिलती थी। लेकिन अब नया नियम आया है, इसके अंदर आपको सिर्फ 1 साल काम करोगे तो भी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी का मतलब हुआ, अगर आपने 1 साल भी मेहनत की है, अगर आपने किसी कंपनी में या फिर किसी जगह पर 1 साल भी क्या की है, मेहनत की है, तो कंपनी आपको हाथ हिलाकर नहीं भेज सकती, यानी कि खाली हाथ नहीं भेज सकती कुल मिलाकर। तो देखिए, यानी कि आपका हक, आपका पैसा और आपको ही मिलेगा, है ना? आपका पैसा और आपका हक आपको ही मिलेगा। इससे यही फ़ायदा होगा कि आपको 5 साल की बजाय 1 साल में जो काम किया आपने, तो उसकी ग्रेच्युटी, आपका पैसा है वो ज़रूर मिलेगा, आपका हक है वो ज़रूर मिलेगा। इसका फ़ायदा किसे मिलेगा? दोस्तों, जो जल्दी-जल्दी जॉब बदलते रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले मतलब जो अस्थायी नौकरी वाले होते हैं, ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं, तो ज़रूरत पड़ी और काम हुआ, इस प्रकार की, यानी कि जिसकी नौकरी फिक्स नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, जो जल्दी-जल्दी जॉब बदलते हैं और छोटी कंपनियों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको इस ग्रेच्युटी को लेकर, यानी कि 1 साल तक मेहनत करोगे, तो भी आपको 1 साल का पैसा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी पे स्केल मिलेगा। देखिए, इसको हम आसान भाषा में समझे कि पहले क्या होता था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जो अस्थायी नौकरी करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कम पैसा मिलता था और सुविधाएं भी कम दी जाती थी और कभी भी नौकरी से निकाल दिया जाता था। जो कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, काम पड़ने पर काम आता है, यानी कि जैसा काम उस हिसाब का, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उसका काम हो रहा था। लेकिन अब जो नया सिस्टम आया है, नया लॉ आया है, उसमें जो काम स्थायी कर्मचारी करेगा वही काम कॉन्ट्रैक्ट वाला भी करेगा, इस प्रकार का सिस्टम लागू होगा। तो दोनों की सैलरी और सुविधाएं करीब करीब एक जैसी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसकी सैलरी और जो अस्थायी कर्मचारी है उसकी सैलरी भी करीब करीब है वो समान होगी, यानी कि सैलरी में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। सरल भाषा में, जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाला है तो उसको कम दे दो, जैसा भेदभाव नहीं चलेगा। यानी कि कोई मुख्य कर्मचारी है, ठीक है, और उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला है, तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को कम पैसा दे दो, ऐसा अब नहीं चलेगा। इस प्रकार का सिस्टम लागू होगा। देखिए, ओवर टाइम पर डबल पेमेंट, देखिए ये भी लॉ में शामिल है कि ओवर टाइम, यानी कि आप ज़्यादा टाइम काम करोगे, आपकी ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम करोगे, तो आपको डबल पेमेंट, यानी कि उस हिसाब से आपको डबल पेमेंट मिलेगा। पहले क्या होता था, कंपनियां ओवर टाइम का पैसा या तो कम देती थी या फिर बाद में देती थी, देर से देती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब चाहे कोई भी कंपनी हो, अब चाहे कोई भी कंपनी हो, ओवर टाइम का पैसा डबल मिलेगा, सही समय पर मिलेगा। ओवर टाइम यानी कि जो एक्स्ट्रा आप काम करते हो, आपकी ड्यूटी तो मान लो कि 8 घंटे की है और आप काम करते हो 14 घंटे, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। इस प्रकार का ये कंपनी के अंदर सिस्टम लागू होगा। सरल भाषा में वैसे आप समझ गए हैं, अगर आप 1 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उसका पैसा है वो आपको दुगुना, यानी कि उससे 1 घंटे के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगा। किसी भी बहानेबाजी की छूट यहाँ पर नहीं चलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य, हर कर्मचारी को अपॉइंटमेंट लेटर अनिवार्य। देखिए, पहले, आज से पहले क्या होता था कि जो छोटे दुकानदार है, ठीक है, फैक्ट्री वाला है, निजी संस्थान है, प्राइवेट जो संस्था होती है, उस पर नौकरी पर तो रख लेते थे, लेकिन किसी को लेटर नहीं देते थे, है ना, कि आप कितने समय तक यहाँ पर रहोगे, वो उस प्रकार का लेटर, आपकी सैलरी कितनी होगी, इस प्रकार का लेटर नहीं दिया जाता था। यानी कि उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता था, उसको पता ही नहीं चलता था कि हम कब निकाल दिए जाए और कब हमारी नौकरी चलेगी। अब क्या होगा, हर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र, यानी कि आप 2025 2026 में आपने इस नौकरी को ज्वाइन किया है और आप इतने समय तक इस कंपनी के अंदर काम करोगे, इस प्रकार की नियुक्ति पत्र आपको मिलेगा। यानी कि कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र, यानी कि अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी। कंपनी वाले हैं ना, जो फैक्ट्री वाला है, प्राइवेट जो संस्थान वाले हैं, उनको नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा। अब देखिए, इसको सरल भाषा में, वैसे तो आप समझ गए होंगे, सरल भाषा में देखें तो आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अपॉइंटमेंट लेटर मिलते ही आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी, यानी कि आपको 10 साल तक काम करना है या फिर 20 साल तक काम करना है, वो नौकरी
कंपनी के अंदर आपको कितने समय तक रखा जाएगा वो पक्का हो जाएगा। कंपनी आपके साथ धोखा नहीं कर सकती। सैलरी है, टाइम है और ये रोल सब लिखित रहेगा, यानी कि आपको कितने टाइम तक काम करना है, आपकी सैलरी कितनी होगी और आपका रोल क्या क्या है, वो सब इस सर्टिफिकेट के अंदर, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा होगा। इस प्रकार की यहाँ पर ये रूल आए हैं। फिर ये आपके अधिकार को मजबूत करेगी, आपका अधिकार जो है काम करने का उसको मजबूत करेगी। अब आगे बात करते हैं गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, यानी गिग वर्कर्स कौन होते हैं और इसको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, ये भी रूल्स में शामिल है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जैसे आप ऑनलाइन कुछ मंगवाते हैं, जैसे कि जोमेटो हो गया, स्विगी हो गई, स्विगी डिलीवरी बॉय हो गए, ठीक है, ओला हो गए, उबेर ड्राइवर है। तो इसके बाद में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, जैसे कि मीशो वगैरह हो गया, ठीक है ना, अमेजोन वगैरह हो गया, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो काम करते हैं, पहले इन्हें कोई सुरक्षा नहीं थी। आज से पहले उनको उसकी कोई सुरक्षा नहीं थी, न तो पीएफ होता, न बीमा, न पेंशन, इस प्रकार की सिस्टम थी। लेकिन अब इस नए रूल्स के हिसाब से सरकार इन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करेगी। जो सरकार है, जो ऑनलाइन काम करने वाले होते हैं, जोमेटो वगैरह वहाँ पर काम करने वाले होते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल करेगी, जैसे कि बीमा हो गया, पेंशन हो गया, है ना, वेलफेयर स्कीम हो गई, इसमें शामिल करेगी। तो ये उनके लिए अच्छी बात है। देखिए इसको सरल भाषा में, जैसे कि डिलीवरी करने वाले भाई बहन, टैक्सी चलाने वाले लोग भी सुरक्षित रहेंगे, है ना, उन्हें सरकारी सहारा मिलेगा। इस प्रकार का, किस प्रकार से सहारा मिलेगा? आप बीमा, पेंशन, वेलफेयर स्कीम वगैरह। इन नियमों का असर किस पर पड़ेगा, है ना? इन नियमों का असर वैसे आप जानते हैं प्राइवेट नौकरी करने वालों पर इसका फर्क पड़ेगा, यानी वो नो टेंशन हो जाएंगे, हमें कब तक काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यानी कि जो अस्थायी काम करते हैं, तो उसको फायदा मिलेगा। गिग वर्कर्स, उसको भी मिलेगा। गिग वर्कर्स यानी कि जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिलीवरी बॉय वाला, छोटे बड़े संस्थान, सभी छोटे बड़े संस्थान है, उसको भी यहाँ पर फायदा मिलेगा, वहाँ पर काम करने वालों। कुल मिलाकर ये लेबर लॉ कर्मचारियों को मजबूती देने और कंपनियों को जवाबदेही बनाने के लिए लागू किया जाता है। यानी कि कंपनियां किसी कर्मचारी को अपने यहाँ पर रख तो लेती है, लेकिन कितने समय तक रखेगी, कितना पैसा देगी, उसके साथ धोखा तो नहीं होगा, उस कंपनियों को जवाब देना पड़ेगा। अगर कंपनी ने किसी के साथ धोखा किया तो उसको, कंपनी को जवाब देना पड़ेगा इस हिसाब से। तो अंत में दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट करो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट वाली करो, या फिर पार्ट टाइम जॉब करो, या फिर गिग वर्कर्स हो यानी कि ऑनलाइन काम करने वाले, ये नए नियम आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जैसे जैसे टाइम घटेगा आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने कर्मचारी दोस्तों के साथ में। तो चैनल को साथ ही साथ में सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ जाइए। धन्यवाद।